हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। मैंने अभी एक हरियारी का ब्लॉग देखा है, साधना दीदी का। तो साधना ये बोल रही हैं कि जैसे किसी दीदी ने नाम लिया होगा, 3 घर जोड़े होंगे उसमें, एक धमकी भौजी, लिपस्टिक वाली भौजी और एक साधना। इनके घर पे पार्सल आते हैं। वो ब्लॉग मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरे को ये बात सुनने को मिली है, तो सिर्फ और सिर्फ साधना के ब्लॉग में मिली है। तो अगर किसी ने साधना का नाम जोड़ा है तो आप सबने देखा होगा कि साधना के लिए अभी तक कोई पार्सल नहीं आया। जो बात है सो है। मैं बात जहाँ पर अगर सही होगी तो मैं सही बोलूँगी, गलत होगी तो गलत बोलूँगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। साधना के लिए अभी किसी ने कोई पार्सल नहीं भेजा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जब से मैं उसका ब्लॉग देख रही हूँ। और आगे किसी ने भेजा हो तो बता नहीं सकते हैं, पर मुझे लग रहा है किसी ने नहीं भेजा है। तो यही बात बोली गई है साधना के लिए कि उसके लिए भी पार्सल आए हैं, तो उसके लिए कोई पार्सल नहीं आए। हाँ, उसने सूट मंगवाए थे, वो उसने खुद से खरीद कर मंगवाए थे, शायद मीशो से। तो वो उसने बताए थे कि मैंने मीशो से ऑर्डर करके सूट मंगवाए, लेकिन पार्सल किसी ने वो भेजे नहीं थे। वो उसने ऑनलाइन किए थे, मीशो से मंगवाए थे सूट, 2 सिले सिलाए। तो वो तो बताए थे, लेकिन पार्सल नहीं कि कोई उसके लिए पार्सल नहीं भेजता है। और वो वीडियो भी बनाती है। पहली बात उसने ये बात बोली है कि मैं अपने आप में सक्षम हूँ, होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। साधना ने ये बात बोली है कि मैं अपने आप में सक्षम हूँ। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि साधना कभी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहती है, वो खुद मेहनत करती है। कभी आपने देखा होगा ये रोती नहीं नजर आएगी कि आज मेरे घर पे ये खाने को नहीं है, आज मेरे घर पे वो खाने को नहीं है और मेरी कोई हेल्प कर दे, कोई मेरी मदद कर दे। कभी भी नहीं, क्योंकि वो मेहनत करती है, ब्लॉग बनाती है। जैसे कुछ उसके ब्लॉग होते हैं वैसे होते हैं, ब्लॉग देखती है पब्लिक। तो पर वो किसी से भीख नहीं मांगती है, जैसे कि ये दो लोग कर रहे हैं, धमकी भौजी, लिपस्टिक वाली भौजी। इन लोगों का तो रोना चलता ही रहता है। और हाँ, एक इनकी बहन जो दिल्ली में बैठी हैं, ये 3-4 लोग ऐसे छांटे हैं जिनको क्या बोलूँ कि इनकी हर एक समस्या बनी रहती है। वो समस्या इनकी यूट्यूब पे ही सॉल्व होती है, वो समस्या इनकी घर में सॉल्व नहीं होती है। जैसे कैमरा उठाया, ये सब जानबूझ कर सॉल्व करते हैं। कैमरा उठाया, फोन कैमरा खोला और बोलने लगे आज मेरे जो समस्या है, मम्मी मेरे के लिए कपड़ा ले दो, मेरे के कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है। अरे भैया, ऑफ कैमरा भी तो बोल सकती हो कपड़ा नहीं है। हाँ पापा सैलरी भेजे तब हम ले दिए, सैलरी भेजे तब हम ले दिए। जो कौन सी बात हुई है कि सैलरी भेजें? जहाँ सैलरी भेजने से पहले ये भी तो हो सकता है कि ये बात कैमरा बंद करने के बाद भी हो सकता। अगर कैमरा ऑन पे हो भी जाती है तो कट भी सकत क्लिप, लेकिन नहीं, जानबूझकर क्लिप डाली जाती है। और मैंने एक बात और सुनी थी कि साधना ने उस दिन एक बात बोली थी शिवानी के लिए कि जैसे आप सीरीज जय बोली थी साधना ने कि लिपस्टिक वाली भाभी से कि लड्डू मंगा दो, तो उन्होंने बोला कि मैं कहाँ पैसा वाले, मेरे कहाँ। तो कहीं सीधी सीधी बोल देना शिवानी मंगाई दी है, शिवानी भगाए। तो फिर कहे कि वो क्लिप मैंने सुना है कि वो क्लिप कटवा दी गई है, साधना के फ़ोन में से दोबारा वीडियो अपलोड की गई। अगर वीडियो क्लिप कटवाई गई हो तो वीडियो डिलीट होगी, और डिलीट होने के बाद दोबारा डिलीट ही होगी। पर मैंने अभी देखा नहीं ब्लॉग कि कटवाई गई या नहीं। और पर ये लोग दूसरों की क्लिप कटवाना जानते हैं, अपनी नहीं। अपने ब्लॉग में चाहे उल्टा चाहे सीधा कैसा भी हो, इनके ब्लॉग हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। तो ये इनकी राजनीति हुई। और आज मैंने पार्लर वाली का ब्लॉग देखा था। पार्लर वाली आप सबने देखा होगा, शिवानी को हर बात में टारगेट करती है, हर चीज़ में टारगेट करती है। आप सबने कुछ समय पहले देखा होगा शिवानी का एक ब्लॉग, 2-4 ब्लॉग के पहले शिवानी ने एक ब्लॉग डाला था जिसमें टाइल आइल उसकी टूट गई है, वो टाइल अपनी निकलवा के दोबारा लगवा रही है, टाइल वॉशरूम वाली। तो इनका कहना है कि आज शिवानी रो रही है, वो मेरी बददुआ की वजह से रो रही है शिवानी, और मेरी बददुआ ऐसी ही रहेगी, मेरी बददुआ लगेगी। और जब जब शिवानी का बुरा टाइम आएगा तब तब मैं शिवानी को याद दिलवाऊंगी कि ये तुमने मेरे साथ बुरा किया था, उसका अंजाम है। और रही बात टाइल की, तो अभी देखना आने वाले समय में तुम्हारे आंगन की भी टाइल तुम तुड़वा के लगवाओगी। तो पहले तो मैं एक बात बता दूं, मैंने बात यह है कि शिवानी ने तुम्हारे साथ गलत किया था। शिवानी आपकी दुकान पे गई थी, शिवानी ने गलत नहीं किया था, शिवानी के साथ तुमने गलत किया था। क्योंकि शिवानी आपकी दुकान पे गई थी, आपको ऐसी अभद्र भाषा में प्रयोग नहीं करना चाहिए था उसके। अगर कस्टमर आता है, उसको चीज़ नहीं पसंद आती है, तो क्या उससे लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे? अगर वो गलत, हर तरीके का कस्टमर आता है, कोई गलत भी बताता है तो कोई सही भी बताता है, तो उससे ये तो नहीं कि हम लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि तुमने मेरी दुकान पे आके तुमने मेरी रोजी रोटी छीन ली है, तुमने मेरे साथ बुरा किया, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। तो और एक बात ये भी बोल रही थी कि कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा मेरी बातों से, तो मैं चाटने वाली नहीं हूँ। मेरे जो मैं बोलती हूँ, मैं सत्य बोलती हूँ, मैं चाटती नहीं हूँ। तो देखिए, पहली बात तो ये कि चाटने वाली बात ये है कि तुम शिवानी का थंबनेल ना लगाओ,
तुम शिवानी का फोटो यूज ना करो, तुम शिवानी का नाम यूज ना करो, तब तो चाटने वाली तुम्हारी बात सही है। तुम खुद कहती हो, खुद चाट लेती हो, क्योंकि तुम थंबनेल भी लगाती हो और तुम हर तरीके से तुम बोल रही हो मैं चट्टू नहीं हूँ। तुम चट्टू क्या, तुम बहुत बड़ी चट्टू हो, क्योंकि तुम अगर उसका थंबनेल फोटो नहीं लगाओगी तुम्हारा ब्लॉग नहीं चलेगा। और तुम उसका थंबनेल ब्लॉग फोटो इसीलिए यूज करते हो ताकि तुम्हारा ब्लॉग चलता है उसका थंबनेल लगाने से। तो एक बात बता दूं, अगर हम चट्टू हैं, हम लोग रिएक्शन वाले चट्टू हैं, तो हम अच्छी भाषा बोलकर चट्टू बना करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको गलत भी बोले हैं, उसको गालियां भी दें, अभद्र भाषा में उसका प्रयोग भी करें उसके लिए, और फिर उसी का थंबनेल भी यूज करें। इतनी बड़ी बेशरम बेहुदा ढूंढने में नहीं मिलेगी। और अगर किसी ने आपको नाम पागल वाला दिया है ना, तो 100 में 100% सही है। और इससे जो पागल वाला तुमने ब्लॉग डाला था, रूबी बिंदास करके उन दीदी ने कोई बोला होगा कि आप पागल हो, तो मैं बता दूं उस पे पूरे के पूरे यही कमेंट आए थे कि हाँ तुम पागल हो, तुम किसी ने बोला है तुम्हारे लिए पागल हो तो तुम सच में पागल हो। तो अगर हम लोग चाटते हैं ना, तो हम लोग उसकी बजाते हैं, इसलिए चाटते हैं। और रही बात बद्दुआ की, 100 में अगर एक बद्दुआ देगा और 99 दुआ देंगे, तो एक की बद्दुआ काम नहीं करेगी। या 100 में 20% लोग बद्दुआ देंगे, 80% लोग दुआ देंगे, तो उसमें 20% लोगों की बद्दुआ काम नहीं करेगी। ठीक है। और फिर रही बात कर्म के ऊपर, जैसा जो करता है वो वैसा भरता है। और रही टाइल की बात, तो टाइल ही तो खराब हुई है ना, उसका कर्म तो नहीं छीन लिया है, उसकी किस्मत तो नहीं किसी ने छीन ली है, तुम्हारी तो किस्मत ही छीन ली है। तो उसके कर्मों को दोष मत दो, और ना ही उसको ये बोलो कि बद्दुआ लगी है। बद्दुआ नहीं लगी है, ये बद्दुआ उसको बोलोगे जब किसी के साथ बुरा हादसा होता है, किसी के साथ घटना होती है, उसको बद्दुआ बोलते हैं, इसको बद्दुआ नहीं बोलते हैं। और तुम चाहे कितनी भी बद्दुआ दो, उसको बद्दुआ नहीं लगने वाली है, क्योंकि हम जैसे चाहने वाले लोग बैठे हैं ना हजारों की गिनती में, सपोर्ट करने वाले, इसलिए शिवानी का कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तुम जैसी छछूंदरे तो कुछ उखाड़ ही नहीं पाएंगी। तुम जैसे खाली उठा के और कैमरा तान के भौंकना जानती हो, गलत सलत बोलना जानती हो। अभी तुम दूसरे की लड़की को बद्दुआ दे रही हो, खुदा न खास्ता तुम्हारे भी आगे 2 लड़कियां हैं, तुम्हारी भी तो बेटियों को कोई बद्दुआ देगा न? कोई नहीं देगा तो ऊपर वाला जरूर देगा। देर है अंधेर नहीं है। आज मैं अगर दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं ना, तो कल हमारे भी साथ गलत ही होगा, 100 में 100%। अगर मैं आज किसी बेटी के साथ गलत कर रही हूँ, तो कल मेरी भी बेटी बैठी है मेरे सामने गलत होने के लिए, मेरी भी बेटी के साथ गलत होगा। इसलिए किसी के साथ गलत करने से पहले, गलत सोचने से पहले, गलत बोलने से पहले 100 बार सोचो कि ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ना लौट के आ जाए। ठीक है ना। और रही बात ये बोल रही है कि जब जब उसका बुरा समय आएगा तब तब मैं उसको याद दिलवाऊंगी, तो उसका कौन सा बुरा समय आया है? उसका कौन सा बुरा समय आया है? टाइल खराब लग गई अगर, तो उसके कर्म तो नहीं लूट गए। हम कह रहे कि वो यही समझेगी कि मैंने 1-2 महीने नहीं कमाई की है, इतना ही तो होगा। यही समझ लेगी कि मैंने 1-2 महीने नहीं कमाई की है, 1-2 महीने काम नहीं किया यूट्यूब पे। क्या उसके कर्म ले गए? टाइल ले गई तो? मतलब इंसान कुछ भी नहीं सोचता। और एक बात और बोली कि जो भगवान का सच्चा भक्त होगा, राधा रानी का सच्चा भक्त होगा, वो मेरी समस्या जरूर समझेगा। मेरे साथ शिवानी ने आखिर इतना गलत किया, इतना कोई कर नहीं सकता। कमीना औरत, देख ले जाके कमेंट, इतने गंदे गंदे कमेंट आते हैं, इतना गंदा किया। अपना नहीं बता रही कि मैंने शिवानी के साथ उल्टा गलत किया, उस लड़की को कैसे झापड़ लेके दौड़ी है, कैसे उसने अभद्र भाषा से बात की है, मतलब जो पहले की सो की, और बाद में भी इसने वीडियो डाल के कितना गंदा गंदा बोला था। तो अपनी नहीं देख रही है, इसकी रासलीला चलती रहेगी। और ये इसीलिए वीडियो ऐसी डालती है क्योंकि इसकी चैनल खराब हो चुका है, कंट्रोवर्सी वाली ही वीडियो चलती है इसके चैनल पर। अच्छी साफ सुथरी आप देख लेना, इसके चैनल पर जो अपना फैमिली ब्लॉग बनाती है, वो ब्लॉग इसका बिल्कुल भी नहीं चलता है। वही ब्लॉग चलता है जो जिसमें ये शिवानी का फेस लगाती है और शिवानी के कंट्रोवर्सी में वीडियो बनाती है, वही इसकी वीडियो चलती है, वरना इसकी वीडियो नहीं चलती है। और ये चाहती तो इसको भी एक तरीके से शिवरानी दीदी जैसे वायरल हुई है, उसी तरीके से ये भी वायरल हुई थी पार्लर वाली, लेकिन इसने अपनी अहमियत नहीं समझी, ये सब लोगों के चक्कर में आ गई और इसने अपना खुद का चैनल और खुद का भविष्य खराब कर लिया। अब गलती दूसरे को दे रही है, दूसरे की यहाँ पे गलती नहीं है, गलती इसी की है। ठीक है, आप सबकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फिर लोग देखते नहीं हैं। और इस ब्लॉग को मैं ही एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग मेरा? ब्लॉग को नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।